इंडिया का जो राजा है उसकी जान एक तोते में है और उस तोते का नाम है गौतम अडानी। लाठी भी नहीं की है और भैंस भी नहीं की है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम है दामोदर जुमला नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। कल ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो एक सबसे अहम बात की है वो एक राजा की कहानी को सुनाकर वो बात कही और ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जो जान है वो अडानी में बसती है। और अब जो सवाल खड़े होते हैं ये कि किस प्रकार से जो गौतम अडानी है, क्या देश की संपत्ति है वो क्या उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा जा रही है। सरकारी की कोई भी योजना आती है या कोई भी टेंडर होता है तो उनमें अडानी का नाम अमूमन देखा जाता है। तो हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या अडानी इतना खास है सरकार का या नहीं है, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। क्या लगता है, पॉलिटिकल स्टंट है या फिर है कुछ? देखिए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मतलब मोदी जी की जान अडानी में है। आपने उनका बयान ही नहीं सुना। यही तो कमी है कि पत्रकार जो है वो घुमा फिरा के सवाल कुछ और होता है, करते कुछ और है। उन्होंने देखिए आज पूरा विश्व और पूरा इंडिया जानता है और पूरा विश्व कह रहा है कि इंडिया का जो राजा है उसकी जान एक तोते में है। इंडिया का जो एक राजा है उसकी जान एक तोते में है और उस तोते का नाम है गौतम अडानी। कोई दो राय नहीं है। ये बात गलत नहीं है राहुल गांधी की, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। आज जितनी भी संपत्तियां हैं वो प्राइवेट की जा रही हैं। सरकारी संपत्तियां किसको लिखी जा रही हैं? सिर्फ दो ही लोग देश को चला रहे हैं और किसके इशारे पर चल रहा है? अडानी और अंबानी। आप जरा गरीब के बीच में जाके देखिए, उनसे पूछिए भूख का हाल क्या होता है, जो एक टाइम का खाने के बाद दो टाइम की रोटी नसीब नहीं हो रही उन्हें। इनको क्या पता। देखिए और वहां पर अभी मनीष तिवारी जी आए हुए हैं, ये उनके बिल्कुल गांव के हैं। पहचानने से इनकार कर दिया। ये शख्स जो है एक फेफड़े के मरीज हैं। इन्होंने कहा मेरा इलाज नहीं हो रहा, 1.5 लाख रुपए दे चुका हूं मैं। भैया, इलाज कहाँ से होगा जब आप जातिवाद के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, राम रहीम के नाम पर वोट दोगे? तो कराओ जाकर राम रहीम से और ईश्वर से और अल्लाह से अपना इलाज। क्यों करे डॉक्टर तुम्हारा इलाज? एक और चीज है कि जिस प्रकार से अभी खासतौर पे जो राहुल गांधी वो हमेशा कहते हैं कि जो अडानी है वो नेशन के लिए एक थ्रेट है, लेकिन इससे एक और मैसेज आता है कि आप अडानी को जब बोलते हैं तो एक व्यापारी वर्ग में जो बड़े बड़े उद्योगपति है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी में उनकी भी जरूरत होती है। उनका अगर वो डरेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा होता है कि आपके उनके बगैर इकोनॉमी कैसे चलेगी। देखिए, आज हमारे जो दिल्ली में सरकार है, आम आदमी पार्टी सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, आज पूरी सीबीआई, ईडी, सीआईडी उसके पीछे पड़ी हुई है। थोड़ा सा मुड़ के जरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ को रुक कर है ना ईडी, तो ये इनके घोटाले देखो कितने हैं। उनको 350 करोड़ रुपया दिखाई दे रहा है, 20,000 करोड़ रुपया किसी को नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो उनके सहयोगी हैं। और इस वक्त जो है वक्त हालात होता है वक्त का। वक्त फिल्म देखी होगी आपने, वक्त एक सा नहीं रहता। आज लाठी भी नहीं की है और भैंस भी नहीं की है। और जब बदलाव होगा, ये सारे चोर और सारे चोरों का एक ही सरदार है, वो है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सारे ना जेल में हो ना तो आप मेरा नाम बदल के रख देना, सारे जेल में होंगे। ये सारे भ्रष्टाचारी। राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो पैसा है अडानी का वो प्रधानमंत्री का है। अरे भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। अडानी तो एक मैनेजर का काम कर रहे हैं, असली मालिक तो मोदी जी हैं। क्या गलत कह रहे हैं वो, क्या गलत कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल तो इनकी आंखों में यूं चुभ रहा है कि 27 साल से ये एमसीडी को लूट रहे थे, दोनों हाथों से पैसा खा रहे थे। भाई आप मुझे बताइए, मेरी जेब में 100 रुपया है और आपकी जेब में जा रहे हैं तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? वो इनके पेट में दर्द है। अगर वो जनता का पैसा जनता को पहुंचा रहा है, वो किसी भी तरह से, चाहे फ्री का या कुछ भी सुविधा दे रहा है, जनता को तो दे रहा है। उनके टैक्स का पैसा उनकी तो सुविधा के लिए दे रहा है, उनकी तो सुविधा कर रहा है। आपने क्या किया? आपने भी तो बहुत मैनिफेस्टो में यूपी में कहा था, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 300 यूनिट फ्री करेंगे। बहुत कुछ कहा था आपने अपने मैनिफेस्टो में। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये देखिए मैंने तो नाम ही चेंज कर दिया है। क्या रखा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम है दामोदर जुमला नरेंद्र मोदी जी। हाँ, ये सिर्फ देश के लोगों को सत्ता के लालच में और आपका मंदिर मस्जिद के लालच में
और आपको जातिवाद के उसमें बांटेंगे, फिर वही डुगडुगी बजाएंगे और फिर आपको ठग के ले जाएंगे। अब देखिए, अब वो मार्क्स बट रहे हैं, कोरोना की आड़ में क्या क्या नहीं हुआ। अब ये कौन सा नया ड्रामा है? मैंने कहा तो सही अभी तिवारी साहब से, मैंने कहा ये तिवारी साहब मार्क्स देने से क्या इनका फेफड़ा वापस आ जाएगा? बोले आप लगाइए लगाइए तो सही। मैं इनकी वीडियो बना रहा था, मैंने कहा आप मुझे बताइए क्या हुआ आपके साथ। ये मुझे अपनी आप बीती बतला रहे थे। मैं एक माइंड डाइवर्ट की बात कर रहा हूँ, जो हमारे आज की जनरेशन है ना, मुझसे पूछने लगे कि क्या नाम है भाई तुम्हारा? मैंने कहा भाई मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है। और तुम्हारे चैनल का क्या नाम है? मैंने कहा मेरा चैनल का नाम आज़ाद भारत है। बोले मुस्लिम होते ही ऐसे हैं। मैंने कहा इसका मतलब मैं मुस्लिम हूँ तो मैं कोई भारतीय नहीं हूँ? बोले एक इनकी सोच, ये सोच देखिए, ये बात किसने कही थी? ये सोच देखिए इनकी। तो ये बात आपको किसने, यहाँ के लोग, मनोज तिवारी ने कही या किसी और ने कही? मुझे इनका जो मैं इंटरव्यू ले रहा था, मुझे वीडियो नहीं बनाने दी, हाथ झटक दिया मेरा, फिर इसको मैंने बंद कर दिया। तो ये आपने देखा कि हमने बात की कि किस प्रकार से अडानी और मोदी के जो सांठगांठ है, इसके ऊपर जो बहुत सवाल खड़े होते हैं और साथ ही साथ जो विपक्ष जो है उन पे सबसे ज्यादा सवाल खड़े करते हैं। तो उन्हीं पे हमने लोगों से बातचीत की और लोगों का भी मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है, क्योंकि बिना आग का धुआं तो नहीं निकलता। तो इसी पे जो लोगों ने अपनी राय रखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।